दोस्तों अगर आप बीपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं तो हमने आपके लिए वीडियो कोर्स डिजाइन किया हुआ है जिसमें आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियो के साथ साथ पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर और मॉक इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी। तो इसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स को जरूर डाउनलोड कर लें। दोस्तों हम पिछले सालों के बीपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के सभी क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करा रहे हैं। उसी में ये 17 बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर है जिसमें क्वेश्चन क्या था एक बार मैं आपको पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 1A, सीमांत प्रतिस्थापन दर की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। जब उपभोक्ता उसी उदासीन वक्र पर नीचे की ओर विचरण करता है तो एमआरएस में क्या परिवर्तन आता है। तो इसके दो पार्ट हैं। सबसे पहले आपको बताना है कि सीमांत प्रतिस्थापन दर की अवधारणा क्या होती है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं सीमांत प्रतिस्थापन दर का मतलब होता है कि जब आप एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि करते हो तो दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा आपको त्याग करनी पड़ती है, उसी को सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। यानी कि एक जैसे जैसे आप देखिए, अगर आपने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा है तो आपको पता है कि इंडिफरेंस कर्व दो वस्तुओं के ऐसे संयोग को दिखाता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करेंगे। समान संतुष्टि के लिए आवश्यक है कि एक्स वस्तु की मात्रा अगर बढ़ रही हो तो वाई वस्तु की मात्रा में कमी आनी चाहिए, और कमी इस तरीके से आनी चाहिए कि उपभोक्ता का जो संतुलन स्तर है वो पूर्व के समान बना रहे। तो मैं आपको एक टेबल के थ्रू समझा देता हूं, आपको कंसेप्ट ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने एक टेबल बनाई हुई है, पहले आप टेबल समझ लीजिए। टेबल के अंदर क्या है, देखिए दो चीज़ें हैं एक्स और वाई। तो आपने पढ़ा है कि एक्स की 1 इकाई है और वाई की 10 इकाई है। दूसरी में एक्स की आपकी इकाई की मात्रा 2 हो गई और वाई की मात्रा 7 हो गई। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इस स्थिति में हमने एक एक्स पाने के लिए, एक एक्स को पाने के लिए जो सेक्रीफाइस किया है वो 3 वाई का सेक्रीफाइस किया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसका फॉर्मूला लगाएं डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन, यानी कि इसका आंसर आएगा 3। इसी तरीके से यहां पर आप देखिए कितने का लॉस हुआ है, लॉस हुआ है 2 का और गेन हुआ है 1 का। तो इसका मतलब है कि लॉस को आपको डिवाइड करना है गेन से, तो आपका आंसर आएगा 1। इसी तरीके से यहां पे जो लॉस हुआ है वो 1 का हुआ है और यहाँ पे भी जो लॉस हुआ है वो गेन हुआ है वो 1 का हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्थिति में उपभोक्ता एक एक्स को पाने के लिए, एक एक्स को पाने के लिए 3 वाई देने को तैयार है, तैयार है। इस स्थिति में एक एक्स को पाने के लिए 2 वाई देने को तैयार है, और इस स्थिति में वो एक एक्स को पाने के लिए 1 वाई देने को तैयार है। कारण क्यों है इसका? क्योंकि इस स्थिति में जो x है वो पहले 10 थी, तो y जो है वो 10 थी और x 1 है। जैसे ही x की मात्रा 1 हो गई, x की सीमांत उपयोगिता गिर गई, x की सीमांत उपयोगिता गिर गई, जबकि y जो है वो पहले से कम हो गई है, इसलिए y की सीमांत उपयोगिता बढ़ गई। इसीलिए उपभोक्ता इस स्थिति में जो 1x की सीमांत उपयोगिता है वो बराबर है 3y के बराबर है। लेकिन क्योंकि अब सीमांत उपयोगिता x की गिर चुकी है क्योंकि x पहले से ज़्यादा है, और y की सीमांत उपयोगिता बढ़ चुकी है क्योंकि y पहले से ज़्यादा है, इसलिए अब 1x की सीमांत उपयोगिता 2 वाई के बराबर होगी। इसी तरीके से अब 1x की सीमांत उपयोगिता 1 वाई के बराबर होगी। दोस्तों मेरा कहने का सिंपल मतलब ये है कि एक अनाधिमान वक्र, अगर हम इसी के बेस पे इंडिफरेंस कर्व डेरिवेट करके आपको दिखाएं, एक इंडिफरेंस कर्व डेरिवेट आपको करके दिखाएं, तो देखिए इंडिफरेंस कर्व इस तरीके का बनेगा, ऐसा बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आपको 1x पानी है, यहां पर आपको 2x पानी है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है। y की बात करें तो y पहले 10 है, यहाँ पर y जो है वो 7 है, यहाँ पर y जो है, सॉरी ये वाला बाद में बनाएंगे, यहाँ पर y जो है वो 5 है और यहाँ पर y जो है वो 4 है। इस स्थिति में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि इस वाली कंडीशन में ये वाला इस केस में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो 3 है, यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो 2 है, और यहाँ वाले केस में जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो 1 है। कहने का दोस्तों मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे उपभोक्ता x वस्तु की मात्रा में वृद्धि कर रहा है और y वस्तु की मात्रा में कमी कर रहा है, जो उसकी सीमांत उपयोगिता है, सीमांत आप कह सकते हो सीमांत प्रतिस्थापन दर है, सीमांत
प्रतिस्थापन दर है वो गिर रही है। अब क्यों गिर रही है उसकी डिटेल हमने यहां पे बताई हुई है कि सामान्य स्थिति में उपभोक्ता किसी वस्तु की x की अधिक इकाइयां प्राप्त करता है तो दूसरी वस्तु y को छोड़ता है, तो x वस्तु की प्रत्येक इकाई के लिए y वस्तु की त्यागने की इच्छा कम होती चली जाती है। इसी के कारण घटती सीमांत उपयोगिता नियम है, यानी कि उपभोक्ता जैसे जैसे वस्तु x की मात्रा को बढ़ा रहा है, x की सीमांत उपयोगिता गिर रही है, y की मात्रा को कम कर रहा है, y की सीमांत उपयोगिता बढ़ रही है। इसीलिए उपभोक्ता हर अतिरिक्त x इकाई के लिए y की कम इकाइयां छोड़ने का तैयार होगा। इसलिए सामान्य स्थिति में MRS घटता है और अदालती वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल या अंतोदर होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन का एक बार पार्ट आपको फिर से बता देता हूं कि सबसे पहले आपको सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होती है वो समझाना है। आप चाहो तो टेबल और डायग्राम का यूज कर सकते हो। उसके अलावा जब उपभोक्ता उसी उदासीनता वक्र पर नीचे के विचरण करता है तो आपको बताना है कि MRS जो है वो गिरती चली जाती है और गिरने का वजह क्या है वो भी बतानी है। लेकिन दोस्तों आप चाहें तो इसके अंदर एक और टॉपिक ऐड कर सकते हैं जो कि हमने ऐड किया हुआ है, वो है अपवाद स्थिति, कि हर स्थिति में MRS गिरेगा नहीं। कुछ स्थिति ऐसी है जिसमें MRS स्थिर भी रह सकता है अगर वस्तु पूर्ण रूप से पूरक हो, और कुछ स्थिति में MRS बढ़ सकता है अगर वस्तु दोनों के दोनों आर्थिक बुरी वस्तुएं हो। तो यानी कि ये एक तरीके से अपवाद स्वरूप स्थिति है, तो इसकी भी चर्चा आप कर सकते हो। यानी कि अगर वस्तु पूर्ण प्रतिस्थापन है तो MRS स्थिर रहेगी, और अगर वस्तुएं आर्थिक बुरी वस्तुएं हैं तो जो MRS है वो बढ़ेगी, और ये वाली स्थिति बहुत ही रेयर देखने को मिलती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना आंसर को पूरा कर सकते हो, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस तरीके से आंसर लिखते हो तो आपको पूरे 10/10 नंबर मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि हम रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहें तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि कैसी आपको ये वीडियो लगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।